हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखते हैं रामायणा टीजर रिव्यू, एवरी डिटेल यू मिस्ड। तो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपको एक्चुअली में टीजर हमने देखा है और उसको रिएक्ट भी किया और उसको रिव्यू भी किया है तो वो भी इसी चैनल के अंदर है, तो वो भी वीडियो देख लेना। चलो अब देखें। Hi guys, मैं शांतनु एंड व्हाट अ डैम टाइम फॉर बॉलीवुड एंड इंडियन सिनेमा राइट नाउ। एक तरफ तो धुरंधर बॉलीवुड में फिल्म मेकिंग के डायनामिक्स को चैलेंज कर ही रही थी और ऐसी फिल्म का जो खाली बॉलीवुड की ही आज तक की सबसे एक्सपेंसिव फिल्म नहीं है बल्कि इंडियन सिनेमा हिस्ट्री की आज तक की सबसे एक्सपेंसिव फिल्म है, यानी फाइनली टीजर ड्रॉप हो चुका है रामायण का। आमिर खान ने कुछ टाइम पहले एक बात कही थी दैट एज फिल्म मेकर्स इफ वी मेक फिल्म्स ऑन एपिक्स, तो वो एपिक्स नहीं होंगे जो हमारे को फेल करेंगे, एज फिल्म मेकर्स हम वो होंगे जो एपिक्स को फेल करेंगे। और इस बात का एक सबसे बड़ा एग्जांपल हमारे सामने ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है जिसका नाम है आदिपुरुष। एक्टिंग, वीएफएक्स, डायरेक्शन, सिनेमेटोग्राफी, हर चीज इंक्लूडिंग द बैकग्राउंड म्यूजिक मैटर तो करते ही हैं, बट व्हाट मैटर्स द मोस्ट इज द विजन, द मिशन एंड द ऑनेस्टी दैट द मेकर्स ऑफ दिस फिल्म पुट इनटू दिस प्रोजेक्ट। बिल्कुल यही ऑनेस्टी हमें 1987 में दूरदर्शन पे आने वाली रामायण में देखने को मिली और उसके बाद यूगो साको की द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम में मिली। लेकिन वेरी फनीली इनफ जब हमारे देश में पहली बार रामायण को बड़ी स्क्रीन के लिए अडैप्ट किया गया तो क्या देखने को मिला हमारे को आदिपुरुष, जहां पे जो डायरेक्टर था यानी कि ओम राउत, उसकी कोई विजन और मिशन नहीं थी और बस 150 करोड़ का अपना चेक लेने के लिए प्रभास हीरो बनके आ गया था अपनी सूजी आंखों के साथ सेट पर। तो कैसा है नमित मल्होत्रा और नितेश तिवारी की रामायण का टीजर, क्या क्या चीजें इसमें दिखाई गई, क्या क्या डिटेल्स आपने मिस करी और कौन कौन से कैरेक्टर्स दिखाए गए, और साथ ही जो वीएफएक्स और सीजीआई वर्क की झलक हमारे को इस टीजर में मिली वो आने वाले टाइम में, आने वाले दिनों में बहुत ही पोलराइजिंग ओपिनियंस जनरेट करने वाली है। और वो कैसे, उस पर भी डिटेल में मैं आज की वीडियो में बात करूंगा। तो आगे बढ़ते हैं, बहुत कुछ है बात करने के लिए, डिस्कस करने के लिए अबाउट नितेश तिवारी एंड नमित मल्होत्रा रामायण। तो शुरू करते हैं ऑनेस्टली से। सबसे पहले तो मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं जिसको लेके काफी लोग कंफ्यूज हैं, और वो चीज ये है कि क्या ये रामायण रामचरितमानस पे बेस्ड है या फिर ये इंस्पिरेशन ड्रॉ करती है, बेस्ड है ऑन वाल्मीकि रामायण। सो एज फार एज द सोर्सेज गो, जो फंडामेंटल हमारे को कहानी इस वाली रामायण में देखने को मिलेगी वो वाल्मीकि की रामायण से ही ली गई है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि एक ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव, एक ज्यादा होलसम और डायनामिक नैरेटिव दिखाने के लिए स्क्रीन पर रामचरितमानस से भी चीजें ली जा सकती है। और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है कि स्क्रीन अडैप्शन के लिए मोर देन वन रामायण के सोर्सेज से कहानी पुल करी जाए। द आइकॉनिक 1987 वाली रामायण जो हम सब देख के बड़े हुए हैं दूरदर्शन पे, उसकी कहानी भी, उसका स्क्रीन प्ले भी पूरा का पूरा प्राइमरीली ड्रॉन था दोनों से, यानी कि तुलसीदास जी की रामचरितमानस से और साथ ही वाल्मीकि की रामायण से, और साथ ही मराठी भावार्थ रामायण और तमिल काम से भी इंस्पिरेशन ली गई थी उस शो में। अब रामायण एज अ फिल्म की कहानी, एज अ फिल्म की नरेशन अपनी इंस्पिरेशन किसी भी वर्जन ऑफ रामायण से ड्रॉ करे, लेकिन उसमें एक चीज एट द कोर इंटैक्ट होनी चाहिए, और वो चीज ये है कि रामायण का जो सार है, जो उसका कोर चीज है, वो खाली एक वॉर में रूटेड नहीं है, ये एक वॉर सागा नहीं है खाली। इनफैक्ट अगर आपको रामचरितमानस में काकभूषणी और गरुड़ा के बीच में जो कन्वर्सेशन हुई उसके बारे में पता होगा तो रामायण है अ डीप डाइव इनटू द डिवोशन, धर्मा एंड divinity of Lord Ram, the greatest misery, highest pleasure, nature of saints, highest merit, terrible sin और disease of the mind। ये 7 क्वेश्चंस पूछे थे गरुड़ा ने काकभूषणी से, और ये क्यों पूछे थे? बिकॉज ही वांटेड टू नो कि द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन कैसे अचीव करा जा सकता है। और काकभूषणी ने जो इन सवालों के जवाब दिए उन सब में रूटेड थी एक चीज कॉमन थी, और वो थी लॉर्ड राम की, भगवान राम की पर्सनालिटी। तो रामायण की कहानी खाली एक वॉर सागा नहीं है, रामायण में हर चीज एक लर्निंग, एक लाइफ लेसन, एक वही मूवी को भी दिखाना चाहिए। अगर आप देखो, जिसको एज अ रीडर अगर आप पढ़ो तो आप अपनी लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ इम्बाइब कर सकते हैं, और एग्जैक्टली यही फीलिंग हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस फीलिंग से। अगर ये फीलिंग डिलीवर कर देती है ये फिल्म अपने स्क्रीन प्ले में, तो इसको हिट होने से कोई नहीं रोक सकता। तो टीजर खुलता है और सबसे पहले शॉट में हमारे को क्या देखने को मिलता है? ये शॉट, और ये शॉट मोस्ट पोटेंशियली क्या हो सकता है? ऋषि विश्वामित्र, ओ अब दिख रहा है ना, ये बर्ड जा रही है। अच्छा, मुझे पता लगा बर्ड के साथ ही ऊपर ये लगा हुआ है, नहीं वो तो नीचे था। बर्ड है और वहां पे कुछ, वो भी हवा में ही है लग रहा है, जो जिसके ऊपर आग लग रही है वो बिल्डिंग टाइप या जो कंस्ट्रक्शन टाइप कुछ है, वो भी ऐसे लग रहा है जैसे हवा में हो अभी इस पॉइंट में। तो राम और लक्ष्मण की जरूरत है क्योंकि कुछ राक्षस उनके यज्ञ को कंप्लीट नहीं होने दे रहे और वो साधु संतों को मार रहे हैं। तो शायद ये वही सीन मैंने वही बोला था ना उस टाइम का होगा, बाकी साधुओं पर राक्षस अटैक कर रहे हैं। और लग रहा है वही। और लक्ष्मण गए थे ऋषि विश्वामित्र के साथ उनकी मदद करने के लिए, तो 3 डीमंस, 3 राक्षस मेन उन्होंने हराए थे, मारे थे। कहानी के अनुसार राक्षस मारीच और राक्षस सुबाहु भाग गए थे, और मारा किसको था? लॉर्ड राम ने। वध किसका किया था? ताड़का का। और टीजर में जहां तक मेरी समझ जाती है, जहां तक मुझे लगता है, ये वाला जो फाइट का शॉट दिखाया गया है बिटवीन लॉर्ड राम एंड अ डीमन, ये जो डीमन है यही है ताड़का। इसी शॉट में
एक चीज और नोटिस करेंगे आप यहाँ पे लॉर्ड राम की यानी कि जो रणबीर कपूर ने यहाँ पे वस्त्र पहने हुए हैं वो देखिए कैसे। ये शॉट में एक प्रॉपर वॉरियर अटायर में है जो एग्जैक्टली यही सिग्निफाई करता है कि ये अपना धर्म निभाने पूरे एक वॉरियर की तरह लड़ने के लिए गए थे ताड़का। फिर ये वाला शॉट दिखाया जाता है और जहां तक मेरी समझ जाती है ये होगा भगवान राम का राज्याभिषेक। मैंने भी यही बोला था। लुक्स वेरी मच ऑन पॉइंट इन द शॉट। फिर आता है ये वाला शॉट और इस शॉट के आगे पीछे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि ये राक्षस कौन है और ये कहां पे लड़ाई हो रही है। तो जहां तक मेरी समझ जाती है अयोध्या छोड़ने के बाद भगवान राम और माता सीता जाते हैं एक फॉरेस्ट में और इस फॉरेस्ट का नाम होता है दंडाका। और इसी जंगल में लॉर्ड राम को भगवान राम को अप्रोच करता है कौन? ऋषि अगस्त्य, श्रभांगा और साथ ही सुतीक्ष्णा। और वो कहते हैं, वो प्लीड करते हैं कि कुछ राक्षस हैं इस जंगल में जो हमारे यज्ञ हमारी पूजा को रोक रहे हैं, उसमें रोक टोक ला रहे हैं, इसलिए वो उनको नष्ट करने जाएंगे। राम भगवान जाते हैं और इसका वध करते हैं। ये उन्हीं राक्षस में से एक होगा। इसका नाम क्या है ये मुझे नहीं पता। अगर मैं गैस करूं तो दंडाका जंगल में सबसे पहले जिस राक्षस का, जिस असुर का वध करते हैं भगवान राम, उसका नाम होता है विराधा। अब ये विराधा है या नहीं है वो मुझे नहीं पता। फिर आता है ये वाला शॉट जो कि बहुत सारे लोगों को पता है कि सीता धनुष तोड़ना है, लेकिन जो धनुष बाण लॉर्ड राम उठाते हैं, भगवान राम उठाते हैं, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है? इस धनुष बाण का नाम है पिनाका और इसको बनाया गया था स्पेसिफिकली लॉर्ड शिवा के लिए बाय विश्वकर्मा। और भगवान शिव ने इस बाण का इस्तेमाल किया था किसको मारने के लिए? त्रिपुरासुर को मारने के लिए। ये धनुष बाण सिग्निफाई करता है द विक्ट्री ऑफ डिवाइन वर्च्यू ओवर ईगो। फिर आता है ये वाला शॉट और जैसे देखने से लग रहा है कि शॉट में भगवान राम, भगवान लक्ष्मण और साथ ही माता सीता अपने फाइनल रिस्पेक्ट पे करने जा रहे हैं किसको? राजा दशरथ को, कि अब वो अयोध्या छोड़ के जा रहे हैं 14 साल के वनवास के लिए। द सेट इन दिस शॉट और जिस तरह से ये फ्रेम बनाया गया है इट लुक्स अमेजिंग। उसके बाद ये वाला शॉट लगता है और इसमें आपको क्या देखने को मिलता है कि भगवान राम, माता सीता और भगवान लक्ष्मण अयोध्या की चौखट पे खड़े हैं। वो जाने के लिए रेडी है, रथ भी उनका वहीं पे खड़ा हुआ है और लोग खड़े हैं वहां। ये क्या सिग्निफाई करता है वो बताता हूं। जब अयोध्या के लोगों को ये बात पता चली थी कि भगवान राम जा रहे हैं 14 साल के वनवास पे अयोध्या को छोड़ के, अपने राज मुकुट को छोड़ के, तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया। और मुझे एक चीज ये भी याद आ रही है, पता नहीं रामायण में थी कि किस में थी, कि चुपके चुपके सोचते कि रात को निकलेंगे ताकि जनता जो है वो अपसेट नहीं हो और उनको पता नहीं चले, चुपके रात को ही निकल जाएंगे। पर जनता जो होती है पहले ही होती है। ये शायद मेरे को मेरी नानी ने एक कहानी सुनाई थी, तो आई एम नॉट श्योर कि वो ही ये दिखा रहे हैं क्या, इसमें दिखाएंगे कि जाने का वो प्लान करते कि रात के अंधेरे में निकलेंगे ताकि किसी को पता ना चले। आई एम नॉट श्योर, पर मुझे अब हल्का हल्का दिमाग में याद आ रहा है। ना जाए और इसी चक्कर में कि उन लोगों को इमोशनल डिस्ट्रेस ज्यादा क्रिएट ना हो, राम भगवान ने ये ठानी कि वो रात को वही वाला शॉट वही हो सकता है। देखा फिर वही करता है पूरे के पूरे इमोशन को। रथ पे कोई बहुत ही ज्यादा ब्राइट लाइट, मैं कह रही थी कुछ डिमली लिट है आसपास और लोग जगह बना रहे हैं, रथ निकल रहा है उसमें से। इट शोज द इमोशन जो पूरा का पूरा स्लो मो में वो चल रहा है। इट शोज द इमोशन कि भैया भगवान राम अयोध्या छोड़ रहे हैं और लोग बहुत ही परेशान है इससे। और फिर आता है इस पूरे के पूरे टीजर का हीरो शॉट यानी कि द रिवील। रणबीर कपूर एज भगवान राम का जब रिवील होता है, वो सारे गधे जो अभी पिछले साल से लेके अब तक लगातार। एक मिनट, मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है कि यहाँ इतना गोल्ड है पर पीछे की जो महल की दिखाई है उसमें कोई गोल्ड और कुछ वो जो मतलब कहते हैं ना मैग्निफिसेंट, और वो कहते हैं ना राज, जो राजा होता है, राजा का महल इतना सुंदर चमकदार, वो वैसी गोल्ड यहाँ क्यों नहीं दिखाया? मुझे बस उसमें होता है। मैंने कहा पीछे भी सुंदर कर देते ना बैकग्राउंड, पर उन्होंने जानबूझ के इसलिए किया होगा ताकि सारा फोकस जो है इंट्रोडक्शन ऑफ राम जी का दिखाने के लिए उन्होंने ये किया होगा। हुए थे कि भैया भगवान राम के रोल में ये जचेगा नहीं, वो नहीं, ये देखने में तो अरुण गोविल साहब के बाद जो नेक्स्ट राम मैंने आज तक देखा है ना, जो इतना बढ़िया लग रहा है, वो रणबीर कपूर है। रणबीर कपूर का ऑरा नहीं है भगवान राम का। लास्ट भगवान राम ये हलवाई बना था। कंपैरिजन करके दिखाता हूं तुम्हारे को। द मोस्ट आइकॉनिक, द मोस्ट मेमोरेबल एंड रिमार्केबल भगवान राम दैट वी हैव सीन ऑन स्क्रीन thus far। सबसे पहले अरुण गोविल 1987 वाली रामायण, उसके बाद 2001 में आई युगो साको की रामायण, वो थे ये वाले भगवान राम। फिर ओम राउत और प्रभास ने मिलकर दब के मजाक उड़ाया हमारे रामायण का और हमारे को ये वाले भगवान राम दिए गए। मुच्छों वाले राम, जीसस क्राइस्ट जैसे कपड़े पहने हुए और कलर भी डार्क, ऐसे श्री राम है ही नहीं, चमक ही नहीं कोई वो था। पर मैं ये कह रही हूँ कि इसमें भी मतलब मैंने ये भी पहले भी शेयर किया था कि अगर आप देखोगे तो अरुण गोविल जो हैं उनको देखो तो आपको लगता है कि हाँ आपने श्री राम को देखा है, ऐसे ही है। पर इसका रणवीर का अगर देखो, रणवीर को कपूर को देखो तो आपको ये नहीं लगता कि श्री राम ऐसे होंगे, आपको ये लगता है कि एक बंदा जो है वो एक्टिंग कर रहा है श्री राम जी की। तो ये डिफरेंस आपको महसूस होता है। किस रीजन से? मे बी बिकॉज आपने उसकी बहुत सारी मूवीज देखी हुई, आपने उसको एनिमल में देखा हुआ है, उस टाइप के रोल में देखा हुआ है, और दूसरी मूवियों में भी उस टाइप के रोल्स में देखा है जिसमें रोमांटिक रोल है, जिसमें बिगड़ा हुआ इंसान का रोल है, या किसी डॉन का रोल किया हुआ है, या कुछ उस टाइप से किसी और एक्टर का, जैसे संजय दत्त का ड्रग्स लेते हुए उस मूवी में भी किया। तो वो इफेक्ट की वजह से हो सकता है कि आप उसको कहते हो, आपको लगता है कि भैया ये एक्टिंग कर रहा है श्री राम की। पर अरुण गोविल जो थे उनकी वाले में लगता था कि
श्री राम अगर होते और या मुझे दिखे तो वो इसी टाइप के होंगे। तो दिस इज द डिफरेंस जो मुझे नहीं पता आप लोगों ने कैच किया कि नहीं, पर मेरे साथ तो यही हुआ। जीसस क्राइस्ट बना दिया था। ये देखो हाँ, प्रभास वही को। देखो। और अब 2026 में हमारे को देखने को मिलेगा रणबीर कपूर प्लेइंग भगवान राम, और ये रही उसकी फोटो। नाउ ऑनेस्टली टेल मी, डज रणबीर कपूर लुक बैड? डज ही नॉट सूट इन द रोल ऑफ लॉर्ड राम? मेरे हिसाब से अब जो हेट कर रहे हैं ना, वो जबरदस्ती के लिए करेंगे ही करेंगे। ही डेफिनेटली लुक्स द पार्ट। लेकिन रणबीर भगवान राम का जो रामायण पढ़ने के बाद सब कुछ इम्बाइब करने के बाद स्क्रीन पे भगवान राम को कैसे पोर्ट्रे करता है, वो इम्पोर्टेंट है, कैसे बनता है, वो पता दैट चले। इज अ डिफरेंट बॉल गेम टुगेदर। द एक्टिंग गेम वी वुड हैव टू वेट। Yes. और जैसा कि मैंने सोचा था बिल्कुल वही हो गया। भगवान राम का लुक रिवील हो गया, रणबीर कपूर एज भगवान राम का लुक रिवील हो गया। इसके बाद क्या हो रहा था, प्रभास के रैबिट डॉग फैन क्लब्स आएंगे और इस ट्रेलर को ट्रैश करने लग जाएंगे। अच्छा? ये देखो ट्विटर पे इन्होंने आना शुरू कर दिया है, इनको गू खाने दो, इनको देखा ही मत करो। इसके बाद टीजर में 1 मिनट 19 सेकंड पे आता है वन ऑफ द मोस्ट मेजर शॉट्स इन द एंटायरिटी ऑफ द रामायण स्टोरी, और वो ये वाला शॉट होता है। यह राज्य अभिषेक। पर मुझे एक चीज ये नहीं समझ में, इतनी दूर से किसी को कैसे पता चल रहा है कि ये अरुण गोविल है? मुझे तो कहीं से भी पता, शक्ल भी नहीं दिख रही। हाँ, वो होगा, क्योंकि इससे तो कोई आइडिया ही नहीं हो रहा। घोषित किया जाता है भगवान राम को। और इसका इमीडिएट शॉट क्या है, बड़ा ही स्मार्ट, बड़ा ही इंटेलिजेंट एडिट है। इसका इमीडिएट शॉट है ये वाला, और इस शॉट में दिख रहा है कि भगवान राम निकल रहे हैं अयोध्या छोड़ के अपने 14 साल के वनवास के लिए, और जाने से पहले अपने पिता राजा दशरथ के पैर छू रहे हैं, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। तो बेसिकली ये पैरेलल ड्रॉ कर रही है, जैसे कि रामायण की कहानी में भी यही था कि एक मौके पर आप राजा बन रहे हैं कहीं के, और दूसरा ही मौका आपको पूरा का पूरी चीजें छोड़ के जाना पड़ रड़ा है। फिर लगता है ये अस्थियां विसर्जन करने वाला शॉट। ये अस्थियां किसकी विसर्जन करी थी? भगवान ये इन्होंने कैच किया था। 2 मोस्ट पोटेंशियल गेसेस हैं मेरे। पहला ये है कहानी फादर की पुष्कर में कहा जाता है कि वो जगह आज के टाइम पे पुष्कर है, और यहाँ पे एक झील में यानी कि एक लेक में भगवान राम ने अपने पिता किंग दशरथ के लिए, राजा दशरथ के लिए किया था पिंडदान। ये हमने भी यही। दूसरा मेरा गैस है, वो एक और कहानी बताती है, वो है कि फल्गु रिवर में पिंडदान किया था भगवान राम ने किंग दशरथ का। तो ये शायद वो वाला शॉट भी हो सकता है, दोनों में से एक हो सकते हैं। ये मेरा जस्ट गैस है। मैंने की पिंडदान किया ये वाला शॉट, और इसमें क्लियरली आप देख सकते हैं अरुण गोविल साहब एज राजा दशरथ खड़े हुए हैं। यहाँ शायद भगवान राम या तो किसी पहचान ही नहीं कर रहे हैं, वो सबके साथ आए, इतनी जल्दी था। सेना भी खड़ी लगती है और भगवान लक्ष्मण भी पीछे ही खड़े हैं, राजा दशरथ भी उनके साथ ही हैं, या फिर ये कब है? अपने वॉरियर स्किल्स भी शो ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद इस शॉट में भगवान राम शिकार करते दिखाए जाते हैं इस डियर का। अब ये क्या बताता है? शायद कहानी का वही वाला पार्ट है जहां पे माता सीता को एक गोल्डन डियर पसंद आ जाता है, और फिर वो बोलती है भगवान राम को कि मुझे ये चाहिए, इसको एक ले जाओ, and सेकंड then he नहीं, follows पर it, और होल्ड ऑन, कपड़े कौन से पहने हुए थे? क्या वो पहने हुए थे? हाँ वही है, वही सीन है। फिर मैं देख रही थी कि राजा वाले कपड़े की, जहाँ पे माता सीता को एक गोल्डन डियर पसंद आ जाता है, डियर चिल्लाता है, और वो कुटिया छोड़ के आगे निकल जाते हैं। अब इस शॉट में हम प्रीटी कंफ्यूज कि क्या हो सकता है, लेकिन नहीं वो बोलता है लक्ष्मण लक्ष्मण, लग रहा है कि ये वही रात होगी जहाँ पे तभी तो होता है भगवान राम और भगवान लक्ष्मण को। अरे डियर को मार के वो डियर बोलता है लक्ष्मण लक्ष्मण या कुछ उस टाइप से, तभी तो सीता जो होती है वो बोलती है कि भैया जाओ, श्री राम किसी मुसीबत में ना हो या कुछ उनको जरूरत है, तब जाते हैं। और एक चीज और ध्यान से देखना, इस शॉट से आने वाले पहले 3 शॉट्स, ये कंसेक्यूटिवली 3 शॉट्स में यहाँ पे दिखाया जाता है कि शस्त्रों को चलाने में, वेपन्स को चलाने में कितने माहिर थे भगवान राम, कितने वेल ट्रेन्ड थे। और फिर दिखाया जाता है रावण को, लेकिन पीछे से यश प्ले कर रहे हैं इसमें रावण। मैंने इसमें सोचा था श्री राम जा रहे हैं और उनके अपने महल से, और मैं इतनी एक्साइटेड हुई देखकर, और जब मुझे बाद में पता चला ये रावण का पुष्पक विमान है, मैंने कहा यार मुझे श्री राम का देख के कुछ ज्यादा ही मतलब वो हो गया था। उनका यार इतनी ग्रेटनेस है, पर उसके बाद रावण का अच्छा गलती ना ही करे तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पे वो बहुत जबरदस्त लगने वाले हैं। मुझे एटलीस्ट देख के तो यही लग रहा है। और साथ ही इस शॉट में आपको ग्लिम्स देखने को मिलेगा क्या, पुष्पक विमान, उसके बारे में बात करें। सबसे पहली चीज तो ये कि पुष्पक विमान दिखता कैसा था, वो कैसा लगता होगा, ये बहुत डिबेटेबल। ओमराव चूतिया ने तो बना दिया, वो तो बहुत ही नीतीश तिवारी की रामायण यानी कि तो सुंदर है, हमारे को एक ब्लूमिंग लोटस की शेप में दिखा। अभी तक जो हमने टीवी स्क्रीन पे या फिल्मों में देखा है, या फिर अगर आप सर्च भी करेंगे तो आपको दिखेगा एक स्वॉन लाइक शिप होता है। तभी तो मैं पुष्पक विमान और उस पे रावण ट्रैप, वही तो इसीलिए मेरे दिमाग में आया ही नहीं कि पीछे जो दिखा रहे रावण है और महल से निकल के पुष्पक विमान में जाए, मेरे को कोई आइडिया ही नहीं हुआ। एनहांस कर दिया। हाँ अच्छा सुंदर बनाया है, डिफरेंट करके। और पुष्पक का मतलब फूल होता है, तो वही पुष्पक विमान जो है वो फूलों वाला विमान कर दिया है। पुष्पक विमान की और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज थी, जैसे कि वो टाइम ट्रैवल कर सकता था बहुत ही तेजी से, अनलिमिटेड स्पीड पे उड़ सकता था, टाइम ट्रैवल अनलिमिटेड टाइम के लिए फ्लाई कर सकता था, यानी कि एरियल रह सकता था वो। और उसी के साथ साथ एक और प्रॉपर्टी थी, और वो थी अपनी शेप और साइज बदलने की। तो क्या पता ये साइज बदला हुआ हमारे को विमान दिखाया हो, क्या पता ओरिजिनली वो स्वॉन शेप में ही हो। आई एम वेरी ईगर, आई एम वेटिंग टू वॉच कि होता क्या है, कहां साइज नहीं बदला हुआ, शेप बदला हुआ। दैट वन थिंग जो हर किसी के गलत दिमाग बोल में है, दिया, हर कोई सोच रहा है उसके बाद इस टीजर को देखने के बाद, और वो है द सीजीआई एंड वीएफएक्स जॉब दैट वी सी इन दिस वेरी पीस। और मैं इस चीज को बिल्कुल भी शुगर कोट नहीं
नहीं करूंगा, वेरी ऑनेस्टली आई विल टेल यू दिस कि इस टीजर के कुछ शॉट्स हैंड्स डाउन लगते हैं सम ऑफ द बेस्ट वीएफएक्स वर्क्स, पीसेस ऑफ वर्क्स दैट वी हैव सीन thus far in Indian cinema। लेकिन अनडाउटेडली एट द सेम टाइम कुछ शॉट्स इस टीजर में ऐसे लगे मुझे कि एक बहुत ही वेल मेड, वेल कंस्ट्रक्टेड वीडियो गेम से निकाले। फॉर एग्जांपल भगवान राम का ये झरने के पास जो खड़े हुए हैं ये वाला शॉट, टीजर की शुरुआत में ही ये राक्षस वाला शॉट, भगवान राम राक्षस से लड़ते हुए ये वाला शॉट। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये वाले शॉट्स आंखों को काट रहे हैं या फिर बुरे लग रहे हैं या फिर बहुत ज्यादा क्रिंज लग रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप गेमिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको जरूर लगेगा कि आजकल गेम्स की जो विजुअल क्वालिटी हो गई है वो इतनी ज्यादा सुपीरियर हो गई है कि ये वीडियो गेम के शॉट्स लग रहे हैं। लेकिन बाकी जो सारी चीजें इन्होंने जो ब्लेंड करके हमें दिखाई हैं, फॉर एग्जांपल इस शॉट में अगर आप देखेंगे ये वही रात वाला शॉट है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। यहाँ पे लोग असली है, रथ असली है, कुछ सेट के एलिमेंट्स भी असली है, लेकिन अगर आप भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण के पीछे देखेंगे तो सारा सीजी है। तो इन्होंने जो ब्लेंडिंग वर्क किया है और भी बहुत सारे शॉट्स में से एग्जांपल मैं आपको दिखा सकता हूं, ब्लेंडिंग वर्क बहुत अच्छा लग रहा है और ये देखना बहुत अनकॉमन है। एंड अनदर थिंग दैट हैज टू बी केप्ट इन माइंड इज द फैक्ट कि अ मेजर चंक ऑफ दिस फिल्म इज स्टिल इन पोस्ट प्रोडक्शन। फिल्म को रिलीज होने में अभी भी 5 से 6 महीने हैं, तो क्या पता चीजें और पॉलिश हो जाए, लेट्स सी। एक और चीज जिसके बारे में मैं मेंशन करना चाहता था वो ये है कि भैया इतनी सारी इंटरनेट पे एआई वाली वीडियोस आने लग गई हैं कि इस फिल्म में, इस टीजर में इनफैक्ट जो हमने चीजें देखी वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड डायरेक्टली कनेक्ट कर रहा है जो हम रैंडम वीडियोस देखते रहते हैं रामायण एआई महाभारत वाली सोशल मीडिया पर। सोनली इसी रीजन की वजह से इस टीजर को लेके लोगों के बहुत पोलराइज्ड ओपिनियंस हो गए। कुछ लोगों को ये बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही स्लिक और सुआव लगेगा, लेकिन कुछ लोग इसको छूटते ही एआई बोल देंगे। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। और हाँ, टीजर में एक चीज आपने और नोटिस करी होगी टुवर्ड्स द एंड, अगर आपने देखा है तो फिल्म फॉर आईमैक्स बोला जा रहा है इस फिल्म को। तो ये चीज बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है किसमें, जब आप इसका टीजर या ट्रेलर या कोई भी एलिमेंट इसका अपनी नॉर्मल स्क्रीन पे देखेंगे और फिर आप उसको कंपेयर करेंगे अपना एक्सपीरियंस आईमैक्स पे देखने का, तो जमीन आसमान का फर्क होगा। तो जो ग्राफिक्स हमारे को 3D में आ रही है, लाइक लग रहे हैं वीडियो गेम, आईमैक्स 3D में आ जाए, मजा आ जाए। स्क्रीन पे जब हम इसको फिल्म को देखें तो बिल्कुल ही अलग हिट करे। प्रॉप्स लुक अमेजिंग, द कॉस्ट्यूम्स लुक अमेजिंग। प्रभास और ओम राउत की तरह नहीं है मोटा थोपड़ा और काली स्क्रीन पे शूट करके आ गए। बैकग्राउंड म्यूजिक, आई नो अ लॉट ऑफ पीपल आर डिवाइडेड अबाउट दिस, लेकिन मेरे को बहुत अच्छा लगा क्योंकि हर एक फ्रेम में वो ग्रेविटास दिखा बैकग्राउंड म्यूजिक की वजह से, वो पुल था, वो एपिक सागा वाला फील था उस तो म्यूजिक अच्छा लगा। लेकिन ओवरऑल भैया टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू गाइस, वेरी ऑनेस्टली सेइंग आई वाज नॉट डिसअपॉइंटेड एट ऑल। कुछ चीजें इधर उधर है फिल्म में फॉर श्योर, लेकिन अगर ये 60% भी डिलीवर कर देते हैं ऑफ व्हाट हैज बीन शोन इन दिस टीजर, तो ये फिल्म नियरली 2 से 2.5 करोड़ कमाने का पोटेंशियल रखती है। फिल्म को रिलीज होने में भी लंबा टाइम है, ऐसा लग रहा है नितिश तिवारी और निमित मल्होत्रा आर ऑन द राइट ट्रैक। देखते हैं इसके ट्रेलर में हमारे को क्या क्या दिखाया जाता है, वो कब ड्रॉप होता है, क्या ट्रेलर में जो अभी चीजें हमारे को वीडियो गेम लाइक लग रही हैं, ग्राफिक्स को इंप्रूव करा जाता है, मच मोर पॉलिश करा जाता है या नहीं, वो ट्रेलर आने के बाद ही पता लगेगा। तो ये था मेरा रिव्यू ऑफ रामायण टीजर। आपको ये कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करते जाना। या अभी तक जैसे पहले मैं बड़ी एप्रीहेंसिव थी कि रणवीर कपूर का श्री राम के ऊपर का रोल प्ले करना, तो लुक्स में तो मुझे लगा कि हाँ ठीक अच्छा, पर अब ये है कि डायलॉग डिलीवरी और वो पूरी रोल में प्ले करना वो इम्पोर्टेंट होगा। और दूसरा जिसके लिए अभी वेट कर रही हूँ देखने की, वो है कि सीता मैया का जो रोल प्ले करने वाली है उसका लुक और वो क्या होता है, क्या मैं उससे रिलेट कर पाऊंगी जैसे भैया श्री राम के लिए मैं थी, अब मैं उसके लिए वेट करूंगी। और जहाँ तक मुझे लगता है ये एक एक करके हो सकता है हर एक कैरेक्टर को करें इंट्रोड्यूस, हाँ, या रिवील करें जैसे कहते हैं, जैसे अभी श्री राम को किया, उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर हो सकता है लक्ष्मण करें, हो सकता है रावण करें, ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। और फिर जब लास्ट में आने वाली होगी मूवी का टाइम आने लगे तब टीजर और ट्रेलर आए, ये भी तो हो सकता है। तो वेट एंड वॉच का भी गेम चलेगा। तो देखिए पूरी मूवी में इतने सारे कैरेक्टर्स हैं, इकट्ठे जब सब साथ में आएंगे तब पता लगेगा कैसी है। या ट्रेलर से पता लगेगा आपको, क्योंकि इसमें तो बहुत कम डिटेल्स है, ट्रेलर से पता लगेगा। और उसके बाद जैसे धुरंधर में होता, हर बंदे को अपना बेस्ट करना पड़ेगा अगर मूवी को चलाना है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी बहुत कम पता है, मगर इतना लग रहा है कि ठीक ट्रैक पे जा रहे हैं। ट्रेलर से पता लगेगा कि सबने अच्छी एक्टिंग की है नहीं की है, और फिर फाइनल मूवी। हाँ बिल्कुल। तो वेट करेंगे, एक्साइटमेंट तो बढ़ गई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।